हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट 12th लेसन 12वां पार्ट विद्युत करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे और जो 1 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे सब। देखिए विद्युत होती क्या है, यानी विद्युत धारा को बोलते हैं हम। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी भी विद्युत धारा वाही चालक में से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे हम बोलते हैं विद्युत धारा। यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो इसे हम एक इक्वेशन के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे I = Q/T। जो Q होता है आवेश और T होता है वो टाइम होता है। जो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है वो कूलाम होता है, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समावेश आवेश के तुल्य होता है, मतलब इतने आवेश के बराबर होता है। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम A के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है। परिपथों में विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। मतलब जो विद्युत धारा मापी जाती है वो एमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है। और जो सदैव हमेशा एमीटर है वो श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है। इनके बारे में हम आगे लेसन में पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम क्या होता है और पार्श्वक्रम क्या होता है। आगे है विद्युत परिपथ, यानी किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है। मतलब हम एक स्विच होता है इसके लिए, मतलब बटन होता है, वो ऑन और ऑफ करते हैं ना, उसको बंद करते हैं। बंद सतत या फिर बंद पथ को क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। आगे इसमें विभवांतर, यानी जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है, यानी जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है जिसे विभवांतर कहते हैं। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। मतलब एक सेल होता है जो हम घरों में यूज करते हैं, चाहे वो दीवार घड़ी में हो गया, चाहे वो रेडियो में हो गया, तो उस सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है। 2 सिरे होते हैं उसके, उनके बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनसे क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होती है सेल के अंदर। यानी 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर होता है W/Q। W होता है किया गया कार्य बटे में आवेश, यानी तो V किसके बराबर हो जाएगा, विभवांतर का सिंबल है V, ये W/Q। जो विद्युत विभवांतर है उसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, जिसे V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को सदैव बिंदुओं के पार्श्वक्रम में रखा जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो विभवांतर है, जो वोल्टमीटर है वो पार्श्वक्रम में रखा जाता है और जो एमीटर है वो श्रेणी क्रम में रखा जाता है। जैसे हम एक उदाहरण करते हैं, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच में 2 कूलम आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य किया जाता है। मतलब हमारे पास अब क्या हो गया, 12 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास। ठीक है। तो मतलब जो V है हमारा वो कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया। ठीक है। और जो क्या बोलता है वो ये बोल रहा है बिंदुओं के बीच में, 2 बिंदुओं के बीच में 2 कूलम आवेश। मतलब हमारे पास जो आवेश है, आवेश को बोलते हैं Q कितना हो गया, 2 कूलम। ठीक है। तो W निकालना हमें, तो W किसके बराबर हो जाए, तो W था V बराबर W/Q। तो हम इसके साइड में लाएंगे तो Q क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो V × Q हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 × 2 24, और जो W वर्क डन है उसकी इकाई होती है जूल, तो ये जूल होती है। ठीक है। तो चलो कुछ सिंबल को विद्युत परिपथ आरेख को देखते हैं हम। जो विद्युत सेल होता है इसका ये सिंबल होता है, मतलब एक प्लस और एक माइनस वाला। बैटरी है, बैटरी क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक सेलों को एक साथ हम रखते हैं या कनेक्ट करते हैं तो उसे विद्युत बैटरी कहते हैं। ठीक है। ये प्लग कुंजी है, ये हमारी खुली है, मतलब बंद नहीं है, ये खुली बन गई, और ये क्या है, बंद है, इसके अंदर डॉट आ गया। इसको जहाँ पे 2 तार जुड़ते हैं उसको तार संधि बोलते हैं, और अगर हमने ऐसे क्रॉस करा तो तार क्रॉसिंग हो गई। ये विद्युत बल्ब का सिंबल होता है, ये प्रतिरोध होता है, जहाँ पे तीर का निशान लगा बीच में वो प्रतिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं उसको। ये हमारा एमीटर का सिंबल है और ये हमारा वोल्टमीटर का सिंबल है। ओम का नियम, आगे बढ़ते हैं हम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच में विभवांतर
में परस्पर संबंध का पता लगाया। मतलब 1827 में जो एक भौतिक वैज्ञानिक थे साइमन ओम, उन्होंने किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई और उसके सिरों के बीच में विभवांतर का संबंध का पता लगाया। तो एक विद्युत परिपथ में धातु के दो तार के सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, इसे ओम का नियम कहते हैं। जैसे V है जो समानुपाती है I के, जब हम ये मतलब जो ये साइन हटाएंगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V = IR। ठीक है, अगर ये हमारा जब साइन हटा अनुपातिकता जो साइन हटाया हमने तो उसकी जगह R आ गया। R क्या है, नियतांक है। ठीक है, तो V = क्या आ गया हमारे पास, IR हो गया। ठीक है, तो और R की वैल्यू है जो नियतांक हो किसके बराबर हो जाएगा, तो जिससे साइड में I मल्टीप्लाई में तो क्या हो डिवाइड में हो जाएगी। R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, मतलब जो तार का प्रतिरोध क्या होता है, R होता है। जो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम होता है, ओम है। ठीक है, इसे ग्रीक भाषा में शब्द ओम के रूप में निरूपित करते हैं, जो R = V/I के इक्वल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले ये दोनों, ओम का नियम और वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, तो तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी धातु के चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मतलब लेंथ का, यानी अनुक्रमानुपाती हो गया L, और R है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/A मतलब एरिया। तो R है, दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L/A के, अथवा R है वो क्या ले लिया हमने, ρ L/A। रो क्या है यहाँ पे, अनुपातिकता स्थिरांक है, मतलब रो को हमने के लिया अनुपातिकता स्थिरांक, जिसे चालक में पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। जो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मीट्रिक मतलब क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। जो प्रतिरोधक होते हैं वो दो तरह से कार्य करते हैं। पहला होता है प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम और दूसरा होता है प्रतिरोधकों का पार्श्वक्रम। पहले हम श्रेणीक्रम के बारे में जानेंगे, यानी ए पॉइंट हमारा श्रेणीक्रम के बारे में और बी जो पॉइंट हमारा पार्श्वक्रम के बारे में। यानी प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध तथा R1 R2 तथा R3 प्रतिरोधकों को इस संयोजन को श्रेणीक्रम कहा जाता है। देखो जैसे हमने ये इनका सिरे का सिरा लगाकर जोड़ दिया तो इसे क्या बोलते हैं, हम श्रेणीक्रम बोलते हैं। आइए इसे समझते हैं हमारा जो मैथमेटिकल है वो कैसे करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार जो ओम का नियम है वो क्या कहता है, जो V है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, I के। तो जो V था वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा I R के इक्वल हो जाएगा। जो टोटल V है वो किसके बराबर होगा, क्योंकि जो V है R1 के साथ V1 हो जाएगा, R2 के साथ V2 और R3 के साथ V3। तो जो टोटल V है वो V1 + V2 + V3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम निकालेंगे जो टोटल R है वो किसके इक्वल है, R1 + R2 + R3 की। तो हमें प्रतिरोध निकालना है, तो जो V1 है, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I × R1, क्योंकि इसमें जो विद्युत धारा वो सेम रहेगी सारों में, तो प्लस V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I R2, इसे हम यहाँ से V लेते हैं, और V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I R3। ठीक है, तो इन सब में क्या है, I कॉमन है तो I कॉमन निकाल दिया हमने, वो बच गया R1 + R2 + R3। तो जो हमारा टोटल R है वो किसके इक्वल आ गया, R1 + R2 + R3 की। तो ये हमारा क्या है, श्रेणीक्रम है। क्या है हमारा श्रेणीक्रम। तो दोबारा समझते हैं इसको, जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V = IR है, V टोटल V1 + V2 + V3, इनकी वैल्यू निकाल के मैंने पुट कर दी। तो श्रेणीक्रम में हम ऐसे जोड़ेंगे प्रतिरोध। आगे है इसका B भाग क्या बोलते हैं, इनका पार्श्वक्रम। पार्श्वक्रम वही बोलते हैं हम ओम के नियम के अनुसार, जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे I के। दैट एम्प्लाइज जो V है वो किसके बराबर इक्वल हो जाएगा, हमारा I R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम I निकालेंगे, मतलब विद्युत धारा निकालेंगे। तो I किसके इक्वल हो जाएगी, I1 + I2 + I3 की।
तो I1 निकालेंगे जब, वो हो जाएगा हमारा V/R1 और I2 हमारा हो जाएगा V/R2 और I3 हमारा हो जाएगा V/R3। ठीक है, अब हम टोटल I निकालेंगे। टोटल I क्या है, I1/I2 है, तो V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 होगा। ठीक है, V कॉमन निकाल लेते हैं हम बाहर, नीचे बच गया R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो प्रतिरोधकों का जो कुल प्रतिरोध है 1/R, तो वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसे हम ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, ये था हमारा प्रतिरोधकों का पारस्परिक। आगे पढ़ते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। ये सीधा है, सिंपल सा प्रश्न है। जब किसी विद्युत धारावाही चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह कुछ समय पश्चात गर्म हो जाता है, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे एक बल्ब को हम कुछ समय पश्चात चला के रख देते हैं तो कुछ समय पश्चात वह गर्म हो जाता है, या फिर फैन को कुछ समय चलता छोड़ देते तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। इसका उपयोग इस्त्री में, विद्युत टोस्टर में, विद्युत तंदूर में, विद्युत केतली में तथा विद्युत हीटर में किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत बल्ब में भी किया जाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का इस्तेमाल होता है जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, जो टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है और विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का इस्तेमाल। जूल का तापन का एक और सामान्य उपयोग है विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले फ्यूज में होता है। इसका उपयोग मतलब फ्यूज में होता है। घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाले फ्यूज की जो अनुमानित विद्युत धारा है वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर तक हो सकती है। जो पावर है P हम किसे निकालें, P = V × Q/T। ठीक है, और Q/T हमारा होता है I के बराबर। ठीक है, तो V × I हो गया, तो H = V × I/T हो जाएगा। और जो हमारे पास V है, V का मान हम रख देते इसमें, तो V का मान होता है IR, तो इसमें R रख दिया तो I का स्क्वायर हो गया RT हो गया। H हमारे पास उष्मा है, P हमारे पास शक्ति है, V हमारे पास वोल्ट है यानी विभवांतर हो गया, Q आवेश होता है, T टाइम होता है। ठीक है, और R हमारा प्रतिरोध होता है। ये हमारी इक्वेशन थी। ये लेसन हमारा यहीं पे समाप्त होता है।